आज हम दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बताने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना शहर से 88 किलोमीटर और राजगीर से 13 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के पास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। यानी का महाविहार या बौद्ध मठ के पुरातात्विक अवशेष पा सकते हैं। प्राचीन काल में यह विद्वतापूर्ण एवं यह मठवासी संस्था मगध राज्य में स्थित थी। आज वह बिहार का आधुनिक राज्य है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व परिसर की यात्रा इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति और बौद्ध धर्म में एक समृद्ध यात्रा कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वह सब कुछ बताता है जो आपको इसके इतिहास, समय, प्रवेश शुल्क और अन्य रोचक विवरणों सहित जानना चाहिए। यह विद्यालय ने 800 साल की लंबी अवधि के लिए सीखने की अत्यधिक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में कार्य किया था। ये विश्वविद्यालय 5वीं और 6ठी शताब्दी के समय में गुप्त वंश के राजाओं के संरक्षण में फला फूला था। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के शासन में भी विश्वविद्यालय की वृद्धि होता रहा और उसकी लोकप्रियता 9वीं शताब्दी तक बरकरार रही थी। उसके पश्चात उसका पतन शुरू हो गया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत बख्तियार खिलजी ने शिक्षा के यह महान केंद्र को लूटा और नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी कारण ही संस्थान का पूर्ण पतन और परित्याग हुआ। जब यह संस्थान अपनी चरम पर था, उस समय में कोरिया, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया जैसे दूर के देशों से छात्रों और विद्वानों पढ़ाई के लिए आते रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 2000 से अधिक शिक्षकों और 10,000 छात्रों का घर था। महावीर 5वीं और भगवान बुद्ध ने 6ठी शताब्दी में नालंदा का दौरा किया था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान ह्वेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में वेद, बौद्ध धर्मशास्त्र और तत्वमीमांसा सीखने के लिए संस्थान में प्रवेश किया था। उसके विध्वंस के बाद 19वीं शताब्दी तक नालंदा को भुला दिया गया। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट पर खुदाई शुरू के उत्खनन से कई खंडहर निकले और उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापत्य कला की उत्कृष्ट स्मारक माना जाता था। एक ऊंची दीवार और एक विशाल द्वार से आच्छादित संस्था में कई मंदिर, विहार, शैक्षिकी और आवासीय भवन, यौगिक, स्तूप, कक्षाएं और ध्यान कक्ष बने हुए देखने को मिलते हैं। उसमें पार्क और झीलें संस्था के मैदानों को नयनरम्य बनाते हैं। ये संस्था के उत्खनित खंडहरों से संकेत मिलता है। ये स्थल के निर्माण में चमकदार लाल ईंटों का उपयोग किया गया था। बिहार के नालंदा स्कूल में प्रमुख आकर्षण में से एक अच्छी तरह से सुसज्जित और विशाल पुस्तकालय था। यह विशाल पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों में स्थित था। उसको रत्नरंजका गहना सजाया, रत्नोदधि ऑफ ज्वेल्स और रत्नसागर ज्वेल्स का सागर के नाम से जाना करते थे। रत्नोदधि संस्था की सबसे पवित्र पांडुलिपियां रखी और उसकी इमारत 9 मंजिला ऊंची हुआ करती थी। आपको नालंदा का दौरा करने का अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने के बीच होता है। उस समय यहाँ का मौसम बहुत सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मियों के दौरान नालंदा में भीषण गर्मी पड़ती है। उसी वजह से उस मौसम में नालंदा जाने की सलाह नहीं दी जाती है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी बारिश होती रहती है। वर्तमान में नालंदा महाविहार। नालंदा मध्यकाल में एक विशाल परिसर में फला फूला था, मगर उस विशाल परिसर के केवल एक छोटे से हिस्से की खुदाई आज तक की गई है। वर्तमान समय में नालंदा महाविहार के खंडहर के अलावा कुछ भी स्थल पर नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसके ऐतिहासिक, शैक्षिकी और धार्मिक महत्व की वजह से नालंदा के खंडहरों को पटना और उसके नजदीकी मुख्य ऐतिहासिक स्थानों में माना जाता है। ये भारत देश में प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है और बौद्ध पर्यटन स्थल की खोज करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। नालंदा के खंडहरों को 2016 में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व परिसर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्व, रखरखाव और संरक्षित है। 30 एकड़ के उत्खनन विस्तार में एक संग्रहालय, मंदिर और अन्य संरचनाओं के खंडहर भी देखने को मिलते हैं। वर्ष 1917 के बाद जब नालंदा महाविहार खुदाई हुई, तब से नालंदा पुरातत्व संग्रहालय स्थापित है। वहां कई खुदाई की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। उसमें अलग अलग सिक्के, मूर्तियां, बुद्ध के चित्र, शिलालेख, मोहरें, जले हुए चावल के नमूने, टेराकोटा जार और अन्य प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। संग्रहालय देखने के बाद आपको नालंदा महाविहार के चरम की झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय का समय बताए तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। हर शुक्रवार को बंद रहता है और संग्रहालय प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 5 है और 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है। नालंदा परिसर में देखने लायक चीजें।
आपको बता दें कि नालंदा महाविहार के ज्यादातर हिस्से की खुदाई अभी नहीं हुई है, लेकिन 30 एकड़ में फैले खुदाई विस्तार को आप देख सकते हैं। उसमें बहुत कुछ शामिल है, जिन्हें देख के नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास की जानकारी आपको होगी और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस भी आप भाप सकते हैं। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जहां कभी पढ़ने आते थे कई देशों के छात्र, अब बन चुका है खंडहर जो आप अपनी नजरों से जरूर देखें।